हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस बिंदी और टेप का हम क्या करने वाले हैं, इतनी सारी ब्लेड्स का हम क्या करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ आज की वीडियो में, तो वीडियो को आप फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये आप सभी के बहुत काम आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये टिप यूज़फुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से देख लेते हैं आज की अपनी फर्स्ट टिप होने वाली है इस तरीके की क्लिप के ऊपर। जब भी हम कोई नई शर्ट लेके आते हैं या फिर नई टी शर्ट लेके आते हैं ना, तो उस टाइम पर कपड़ों में ऐसी क्लिप लगी हुई आती है। तो नॉर्मली हम सभी लोग ना इनको फेंक देते हैं, आप भी फेंक ही देते होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इनको फेंकेगा नहीं आज के बाद से, क्योंकि मैं आज आपको इनका एक बहुत ही अच्छा सा यूज़ बताने वाली हूँ। हम जब बुक पढ़ते हैं ना, तो बीच में हमें उठ के जाना होता है या फिर कोई इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, उनको हमें मार्क करना होता है। तो हम इस क्लिप का यूज़ कर सकते हैं एज अ बुक मार्क के रूप में। बुक मार्क की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे हमें बीच में पढ़ाई के बीच से कहीं जाना होता है, तो हम ना उस समय पेज नंबर को या ध्यान में रखना भूल जाते हैं। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब हम फिर से पढ़ने बैठते हैं तो हमें पेज नंबर ढूंढना पड़ता है, मिलता नहीं है। लेकिन हम अगर इस तरीके से ना बुक मार्क लगा के रख देंगे तो हमें पेज को नेक्स्ट टाइम ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुरंत ही हमारा वही पेज खुल जाएगा जिस पेज में हम चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। अक्सर सभी घरों में ज़्यादातर लोग ना आजकल चश्मा लगाते हैं आज के टाइम में, और हमारे घरों में एक्स्ट्रा चश्मे के केस हो जाते हैं, बॉक्स हो जाते हैं, लेकिन ना ऐसे ही पड़े रहते हैं, हम इनका कोई भी यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन आज हम इनका यूज़ करेंगे खुले पैसे रखने के लिए। जब भी हम कुछ सामान लेके आते हैं मार्केट से या फिर दुकान से, शॉप से लेके आते हैं, तो कुछ चेंज भी हमारे पास होती है और हम ना इनको ऐसे ही कहीं रख देते हैं। लेकिन ना हम इन सारे जो खुले पैसे हैं इनको इस तरीके से किसी एक्स्ट्रा चश्मे के डिब्बे में रख सकते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ेगी खुले पैसे की तो हमें ये आसानी से मिल जाएंगे। बस इसको आप अपने जहाँ पर आपको तुरंत मिल जाए, जैसे कि किचन में हम लोग ज़्यादा रहते हैं तो आप इसको किचन में भी रख सकते हैं, तो आपको आसानी से खुले पैसे उस समय मिल जाएंगे, ढूंढने नहीं पड़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। इस तरीके का छोटा सा हैंगर जब हम बच्चों के कपड़े लेके आते हैं ना, तो बच्चों के कपड़ों के साथ आता है। जैसे कि बच्चों के फ्रॉक गाउन वगैरह लेके आते हैं, तो इस तरीके का हैंगर भी कपड़ों के साथ आता है। नॉर्मली ना हम इसका कोई यूज़ नहीं करते हैं, बस ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है और ये कच्चा भी होता है ना, बहुत जल्दी टूट जाता है। तो ना हम इसका एक बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। हम इसका यूज़ करेंगे अपने क्लाइचर को रखने के लिए। बालों में लगाने वाले क्लाइचर हमारे पास बहुत सारे होते हैं, छोटे बड़े। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ही ड्रेसिंग में रखते हैं तो ये बिखरे बिखरे भी दिखते हैं, और समय पर ज़रूरत पड़ने पर ना हमें ये टाइम से मिलते भी नहीं हैं। तो हम इस हैंगर का यूज करेंगे क्लाइचर को हैंग करने के लिए। इसको हम एक क्लाइचर ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके पास भी अगर कोई छोटा सा हैंगर है तो आप उसमें अपने क्लाइचर को हैंग कर सकते हैं, और आपको जब क्लाइचर की ज़रूरत होगी ना, आपको सारे क्लाइचर एक साथ मिल जाएंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। कभी कभी क्या होता है, हाइलाइटर का यूज बच्चे करते ही हैं किसी टॉपिक को, मेन टॉपिक को हाईलाइट करने के लिए। कभी कभी ना गलती से उस टॉपिक को भी, उस जगह पर भी हाइलाइटर का इस्तेमाल कर देते हैं जहाँ पर नहीं करना होता है। तो ना अब उसको इरेज करना है, यानी कि उसको हाइलाइटर को रिमूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे है ना, हम एक छोटा सा आधा कटा हुआ नींबू ले लेंगे। पुराना नींबू ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इस टाइम पे नींबू बहुत महंगा हो रहा है। अगर आपके पास कोई सूखा हुआ पुराना नींबू है तो उसी का यूज कीजिएगा, और नींबू को के रस को ना हल्का सा हाइलाइटर के ऊपर लगा लीजिए। इस तरीके से हल्का सा नींबू को रस रब कर लीजिए, तो जो हाइलाइटर होगा ना वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 3 जगह पर हाइलाइटर को रिमूव करके आपको दिखाया है। रिजल्ट आपके सामने है, अच्छे से हाइलाइटर जो होता है ना रिमूव हो जाता है। तो कभी ऐसा हो कि जहाँ पर नहीं हाईलाइट करना होता है उस टॉपिक को भी बच्चों ने हाईलाइट कर लिया हो, तो आप उन्हें इस टिप को बता सकते हैं, इस टिप से हाइलाइटर को रिमूव कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। टेप का यूज़ जब भी हम करते हैं ना, हमें बहुत समय लग जाता है इसकी किनारी को ढूंढने के लिए, टेप का छोर ढूंढने के लिए बहुत मेहनत लग जाती है और बहुत समय भी लग जाता है, और हमारा वेस्ट होता है समय का। तो फ्रेंड्स, उसके लिए ना एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा आइडिया लेके आई हूँ। तो जब भी आप टेप का यूज करेंगे ना, तो आप एक बिंदी को आप अपने टेप में लगा लीजिए,
हाँ, माथे में लगाने वाली बिंदी को आप टेप पर लगा लीजिए। अब आपको कोई और चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बिंदी तो हमारे घरों में होती है। बस बिंदी को लगा लीजिए और इस तरीके से ना किनारे पर बिंदी को लगा के रख दीजिए। अब जब भी नेक्स्ट टाइम आपको टेप का यूज़ करना होगा, आपको टेप की किनारे को ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आसानी से आपको टेप का किनारा मिल जाएगा। और इस तरीके से अगर रखेंगे तो आपके बच्चों को भी, छोटे से बच्चों को भी कोई परेशानी नहीं होगी। वो भी समझ जाएंगे कि यहाँ पर बिंदी लगी है, इट मीन्स यहीं पर से जो टेप की किनारी होगी, साइड होगी, वहीं से निकलेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप ये टिप आपको पसंद आई होगी। तो अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप। तो फ्रेंड्स, ये टिप होने वाली है टमाटर के ऊपर। इस टाइम पे ना आप टमाटर के रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं और आने वाले टाइम में तो और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट हो जाएगा तो टमाटर और ज़्यादा महंगा हो जाता है। तो इस टाइम पे भी ना हमारे वहाँ 60 रुपीज़ kg टमाटर हो रहा है, 60-70 हो रहा है। आपके वहाँ क्या रेट है टमाटर के, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ना फ्रेंड्स, इस टाइम पे हमें टमाटर को ज़्यादा दिनों तक स्टोर करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक का यूज कर लेना चाहिए, ताकि हमारा टमाटर ख़राब ना हो, ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रहे। टमाटर देखिए दोस्तों, इस तरीके से इस जगह से ख़राब होना शुरू होता है। जैसे मैं दिखा रही हूँ, मेरे पास जो 2 टमाटर है ना, वो ख़राब होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि मैंने ना इनको किसी टिप का यूज़ नहीं किया था, मतलब इनको ऐसे ही अपने फ्रिज में रखा था। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे ना फ्रेंड्स, ज़्यादा दिनों तक स्टोर करने के लिए, टमाटर को ज़्यादा दिनों तक फ्रेश बनाए रखने के लिए हमें थोड़ा सा ऑयल ले लेना है। कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तो मैंने सरसों का ऑयल लिया है और सरसों की ऑयल को अपने फिंगर की हेल्प से टमाटर में इस जगह पर हल्का हल्का रब कर लेना है। ऑयल लगाने से जो टमाटर है ना, जल्दी ख़राब नहीं होता है और ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रहता है। तो टमाटर की इस जगह पर ऑयल की कोटिंग कर देंगे तो आपके टमाटर भी ना ज़्यादा दिनों तक अगर चलेंगे। आपके वहाँ पर भी टमाटर के रेट बढ़ गए हैं तो आप भी इस टिप को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा एक बार। तो फ्रेंड्स, आप बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। इस तरीके की ब्लेड हमारे घरों में होती है। हमारे घरों में अभी भी सेविंग के लिए इस तरीके की ब्लेड का यूज किया जाता है। और चीज़ों के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ना जब हम इसको फेंकते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, तो हमें ना इनको ऐसे ही डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए। इसको डिस्कार्ड करने के लिए हमें एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि इसको ना अगर हम ऐसे ही डस्टबिन में डाल देते हैं, ऐसे ब्लेड्स को इकट्ठा करके, इससे ना कई लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। जैसे कि हम डस्टबिन में डालेंगे, उसके बाद कूड़ा गाड़ी में फेंकते हैं, फिर वहाँ पे कूड़ा को जो गाड़ी में एडजस्ट करते हैं ना, उनके हाथों में भी ये लग सकता है, नुकसान पहुंच सकता है, उनके हाथ में कट लग सकता है। और या फिर तो क्या होता है ना, जहाँ पे वे डालते हैं कूड़े वहाँ पे जानवर को भी इससे नुकसान पहुंच सकता है, उनके मुंह में भी ये जा सकती है। तो इसको फेंकना अगर जब भी हो ना आपको, तो आप क्या कीजिए, किसी मोटे कार्डबोर्ड में आप इसको लपेट लीजिए, या फिर आप क्या कीजिए ना, अपने बच्चों की पुरानी नोटबुक ले लीजिए, उसका जो पैड होते हैं ना, गत्ता ले लीजिए, उसको गत्ते में सारी ब्लेड्स को इस तरीके से रखिए और अच्छे से फोल्ड कर लीजिए गत्ते को, और उसके बाद इसमें लगा लीजिए रबर, ताकि ये ब्लेड जो है ना बाहर निकले नहीं। इसी तरीके से अगर हम इसको ऐसे ही फोल्ड करके रख देंगे तो ब्लेड जो होंगी, पैड जो होगा, ये कार्डबोर्ड जो होगा ना, खुल जाएगा और ब्लेड सारी बिखर जाएंगी। लेकिन अगर हम इस तरीके से इसको अच्छे से फोल्ड करके इसको रबर बैंड से फिक्स कर देंगे तो ब्लेड जो होंगी ना, बिल्कुल भी इधर उधर बिखरेंगी नहीं और किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, ये टिप आप लोगों को भी यूज करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आप भी डस्टबिन में ऐसे ही ब्लेड्स को फेंक देते हैं, बिल्कुल मत फेंकिएगा, इस टिप को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की यूजफुल सी वीडियो। अगर वीडियो आपको भी यूजफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके।